हेलो एवरीवन। आज का जो मैं वीडियो है, जो नोट्स मैं शेयर कर रही हूँ वो है इंटीग्रेंस पर जो नोट्स। एंड ये जो नोट्स है आपके शेरशाह नेट के लिए, एमएससी बीएससी स्टूडेंट के लिए बेस्ट है। एंड जब कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो एमसीक्यू लेवल के जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस नोट से आप पढ़ करके ईजिली आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इंट्रोडक्शंस में हम देखेंगे कि ये इंटेग्रिन्स क्या होता है। तो कोशिका के सेल सरफेस रिसेप्टर होते हैं जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ECM और सेल्स के बीच संपर्क एडेशन स्थापित करते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन बहुत महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि कोशिकाओं को ECM से जोड़ते हैं और कोशिकाओं के भीतर जो सिग्नलिंग पाथवे को सक्रिय करते हैं या एक्टिव करते हैं, जो कोशिका के बिहेवियर और फंक्शंस को नियंत्रित करते हैं। इंटेग्रिन्स का कार्य केवल कोशिकाओं को जोड़ने तक सीमित नहीं होता है, बल्कि ये कोशिकाओं के भीतर सिग्नल ट्रांसडक्शंस को भी प्रभावित करते हैं, जो विकास या डिफ्रेंशिएशंस एंड रोगों जैसे कि कैंसर्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये था इसका इंट्रोडक्शंस पॉइंट्स। एंड ये सारे जो है सिंपल वर्ड में हैं, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो कीवर्ड हैं वो हाईलाइटेड हैं ताकि आपको ईजिली समझ में आ सके। इंटेग्रिन्स का यहाँ पे सरल शब्दों में भी लिखा है कि इसको क्या कहा जाता है। तो सेल ECM एडिशंस प्रोटीन्स और सिग्नल ट्रांसडक्शंस मॉलिक्यूल्स, ये सिंपल यहाँ पे डेफिनेशंस दी गई है। हाँ, ये जो डेफिनेशंस हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, इंटेग्रिन्स क्यों महत्वपूर्ण है। यहाँ पे इसके इम्पोर्टेंस दिए गए हैं, तो यहाँ पे सारे इम्पोर्टेंस दी गई हैं, साथ ही साथ उसके एक्सप्लेन किया गया है उसको। तो सबसे फर्स्ट है सेल एडिशंस, और सेकेंड है सिग्नल ट्रांसडक्शंस, थर्ड है सेल माइग्रेशंस, फोर्थ है टिश्यू रिमॉडलिंग, डेवलपमेंट एंड डिफ्रेंशिएशंस। तो ये सारे एक्सप्लेन है शॉर्ट में। इंटेग्रिन्स की जो संरचना है, स्ट्रक्चर्स ऑफ इंटेग्रिन्स, तो इंटेग्रिन्स की जो संरचना है उसका एक्सप्लेन है कि यहाँ पे एक प्रकार के हेटेरोट्राइमेरिक प्रोटीन्स होते हैं जिसमें दो सब यूनिट होते हैं, एक होता है अल्फा सब यूनिट और दूसरा होता है बीटा सब यूनिट। तो यहाँ पे लार्ज सब यूनिट होता है और ECM के साथ इंट्रैक्शंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें अलग अलग प्रकार के सब यूनिट होते हैं, जैसे कि अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 5 एंड अल्फ़ा 6 etc। 20 सब यूनिट यहाँ पे, तो ये छोटा सब यूनिट होता है और इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे को एक्टिवेट करता है। इसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। तो यहाँ पे इसकी संरचना दी गई है। अल्फ़ा सब यूनिट और बीटा सब यूनिट मिलकर एक फंक्शनल इंटेग्रिन्स रिसेप्टर्स बनाते हैं जो ECM और सेल्स के बीच संपर्क स्थापित करता है। तो उदाहरण है यहाँ पे इसके, और यहाँ पे एक छोटा सा आपके लिए जो है डायग्राम बताया गया है, जिससे आप इजीली समझ सकते हैं कि इनका जो स्ट्रक्चर्स है वो किस टाइप से होता है। उसके बाद हम देखेंगे इंटेग्रिन्स की कार्यविधि, इसके मैकेनिज्म ऑफ इंटेग्रिन्स का क्या फंक्शंस हैं और इसके मैकेनिज्म हैं। तो यहाँ पे निम्नलिखित चरण है या स्टेप है। पहला आता है लिगेंड बाइंडिंग, लिगेंड का जोड़ना। सबसे पहले कैसे ये जोड़ते हैं इन सब के बारे में एक्सप्लेन है। तो फर्स्ट ये, सेकेंड आता है सिग्नल ट्रांसडक्शन, संचार का प्रसारण। ये सारे एक्सप्लेन है, बुलेट पॉइंट में है और स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझाए गए हैं, आप इजीली इसको पढ़ के समझ सकते हैं। थर्ड आता है सेल एडिशंस एंड माइग्रेशंस, कोशिका का जोड़ना और इसकी गति। नेक्स्ट है इंटेग्रिन्स के प्रकार, टाइप। इंटेग्रिन्स का वर्गीकरण उनके अल्फा और बीटा सब यूनिट के आधार पर किया जाता है। इसके मुख्य प्रकार जो है वो बीटा 1 इंटेग्रिन्स, ये फाइब्रोनेक्टिन, कोलेजन्स, लैमिनिन और विट्रोनेक्टिन से जुड़ते हैं। ये सेल एडिशंस, माइग्रेशंस, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशंस में भूमिका निभाते हैं। एक्सप्लेन एग्जाम्पल के लिए अल्फ़ा 1 बीटा 1, अल्फ़ा 2 बीटा 1, अल्फ़ा 5 बीटा 1। तो इसके एग्जाम्पल है बीटा 2। ये इंटेग्रिन्स क्या कैसे होते हैं, ये मुख्य रूप से इम्यून सेल्स जैसे कि न्यूट्रोफिल्स T सेल्स में होते हैं और सेल एडिशंस और इम्यून रिस्पॉन्स में महत्वपूर्ण होते हैं। एग्जाम्पल के लिए LFA1 और MAC1। बीटा 3
इंटेग्रिन्स, तो ये कैसे होता है, प्लेटलेट्स और एंडोथेलियल सेल्स में, एंडोथेलियल सेल्स में होता है। और ब्लड क्लॉटिंग एंड वस्कुलर रिमॉडलिंग में योगदान देते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे अल्फ़ा LLB बीटा 3 जो प्लेटलेट्स होते हैं वो आते हैं। नेक्स्ट जो है वो इंटीग्रिन्स ऑफ उसके कार्य, उसके फंक्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे मुख्य जो इनके कार्य हैं, सेल ECM एडिशंस का होता है, सिग्नल ट्रांसडक्शंस का होता है, सेल माइग्रेशंस का होता है, टिश्यू डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशंस का होता है, इम्यून रिस्पॉन्स का होता है। तो सारे एक्सप्लेन यहाँ पे कवर है। इंटेग्रिन्स और कैंसर्स, तो इनका जो है इन कैंसर्स का और इंटेग्रिन्स के बारे में यहाँ पे है, कैसे होता है, किस कारण होता है, तो यहाँ पे दिया गया है। CSR नेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपके CSR नेट एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण हैं वो यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं। लास्ट आता है निष्कर्ष, जिसे कॉन्क्लूजन्स कहा जाता है, और ये इम्पोर्टेंट होता है, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। तो था ये इंटीग्रिन्स पर अपना नोट्स। अगर आपको ये वीडियो, ये नोट्स अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आप लाइफ साइंस के सारे टॉपिक मैं आपके लिए लाते रहूं और आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे। और आपको ये नोट्स अगर चाहिए, आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। और टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में एंड स्क्रीन पर, तो आप उससे ले सकते हैं नोट्स भी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में।